मेन गेट के समीप धरना में उपस्थित जितना जन आया सभी के जोहार रहते। हालांकि हमारे बोले के तो इच्छा ना हलो, लेकिन तोनी बोला है तो बोले कि हमारे बहुत दिक्कत है, डॉक्टर साहब मना कर लो कि माइक से बोलना ही ना हो, लेकिन की करबी हमने जीवने भेलो कि तोनी के मने अपन खातिर हमने जीवने नहीं लगो, तो अपन जीवन के संकट में राख के हमें दू शब्द रखा है हिंदी में रखा है, बहुत सारा अगला सुने वाला परदेशियों हथिन अपने सुन लेते की क्या हो जाए। आज इस सभा के माध्यम से, इस बंदी के माध्यम से मैं एसीसी प्रबंधन तक संदेश देना चाहूंगा, तमाम जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं उनके माध्यम से, कि देखिए जब भी किसी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें कुछ तत्व होते हैं विकास के लिए। सबसे पहले दो चीज का होना बहुत आवश्यक होता है। कैसा झारखंड के लोग आज कैसा अपने आप को बना लिया है कि लोग भीख मांगता है। अरे जिसका वो बित्ता जमीन नहीं गया है, हम आप भले उसका खराब बोल रहे हैं, हम तो तारीफ करेंगे जयराम सिंह यादव का, आप भले उसको गाली दे रहे हैं, हम उसका तारीफ करेंगे। वो कहां से आया है, उसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है और यहाँ सिस्टम को हिला के रखा है, एसपी डीएसपी को झुका के रखा है, एसीसी को झुका के रखा है, और जिसका बाप का जमीन उन लोग धूम दबा के धरना में बैठा, ये लोग धरना में बैठा, ये लोग भीख मांग रहा है कि हमको एगो मजदूरी दे दीजिए। शर्म नहीं लागो हमरा नीके, एक तनियो लाज नहीं लागो हो, बताओ तो। जे लोग गिला एक बित्ता जमीन नहीं गला है, साला से लोग गिला है करोड़ टका कमाई के चल जाए, और हमरा निक बाप दादा जमीन देल बाद चाहे एफसीआई रे एसीसी रे गोटे सिंदरी तो हमरा नहीं दे देला, गोटे सिंदरी तो हमरा नहीं दे देला जहां हमार खेती बाड़ी भेवाले। अरे हमने भीख मांगा है, हमरा शर्म लागा है कि आज हमनी के नौजवान पीढ़ी की बात कर, चाहे जितना हमने, क्योंकि माए मौसी के लगे हमें देखल नहीं तकनीक नहीं कहबे, जितना हमारा मर्द समाज है, जितना पुरुष लोग है, इन लोग गुस्सा कहाँ दिखाएगा? मुर्गी अखड़ा में। इन लोग गुस्सा दिखाएगा ताड़ी गोदाम में। इन लोग गुस्सा दिखाएगा माड़ी गोदाम में। गुस्सा दिखाना है गेट में दिखाओ, कबाड़ के फेंक दे। अगर वास्तव में तो मर्द लगे और मर्दानगी हो, तकनी गुस्सा कहाँ दिखाएगा? ताड़ी गोदाम में झगड़ा कर दिया, आके बोलेगा हम तो पिट के आ गए, बहुत बड़ा मर्द है भाई। शाम को अपना पत्नी को दूध ठठरा दे दिया, हम पिट के आ गए, बहुत बड़ा मर्द है। मर्दानगी दिखाना ऐसे से गेट में दिखाइए, अगर नहीं बात मानता है कबाड़ के फेंक दीजिए। अरे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गोली चलाएगा इन लोग, तो गोली तो हम लोग का नसीबे में है। शक्तिनाथ के मार लथिन, निर्मल के मार लथिन, उतना तो छड़ा सांसद सुनील महतो के मार के मोरा जलथिन। अरे ज्यादा से ज्यादा जाने जाएगा ना, तो जान तो हम लोग को ऐसे जा रहा है, ये तो रोज हम लोग मर रहे हैं। डर के जीना यानी मर के जीना बराबर होता है, तो हम लोग डर के जी रहे हैं यानी मर के जी रहे हैं। तो इससे अच्छा है जीने के लिए मरने के साथ साथ दो चार को ले लीजिए, ले लीजिए। यहाँ कौन जिंदा रहने के लिए आया है भाई? के अमृत पी के आया है? न प्रबंधन पी के आया है, न कंपनी में जो ठेकेदार है अमृत पी के आया है। मरने के लिए सब आया है, लेकिन हम लोग मरने से पहले मर रहे हैं। मैंने मोरक से पहले नहीं कहा, हमने मोरक से पहले मुर्दा हो गया। डर के जीना यानी मर के जीना मेरी नजरों में है। हम लोग डर के साये में जीते हैं यानी मर मर के जीते हैं। आज अगर हम लोग डर के साये में जिएंगे, आज अगर हम लोग मर मर के जिएंगे, तो हमनी के आवे वाला गिदर बुतरू सब आओ, ओखनी तो लड़ लियो ने पर तो ओखनी तो गेट कर धार है तो और 4 बार सोच तो गेले हुआ की भई जीते। आज तो हमनी गेटे के धारी है के बैसलो हा, हमनी तो यहाँ तक आवे हिम्मतो करे परला। यदि हमनी लड़ाई नहीं लड़बा तो आने वाला पीढ़ी जब 20 साल बाद 15 साल बाद तैयार है तो ओखनी गेटे के धार नहीं हो पर तो कितना शर्म एक बात कि जकर बाप दादा यहाँ धान रो पहला सही। और सुनिए, हम लोग कोई बार बार ये जो वर्दी दिखाते हैं, पुलिस दिखाते हैं, एसपी डीएसपी दिखाते हैं, इसे मत दिखाइएगा। आपसे हम आग्रह करेंगे, हमारा इतिहास पढ़िएगा। हम बोलते हैं कि थोड़ा इतिहास हमारा बदल गया है, हमारा इतिहास पढ़िएगा। एक एक गांव में हम लोग 1 दर्जन गर्दन कटा गया है झारखंड राज्य बनाने में, ऐसे फ्री में नहीं मिला है। और चूंकि यहाँ पुलिस दल का नेतृत्व करने के लिए माननीय डीएसपी महोदय आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, और मैं
आपका स्वागत भी करता हूं कि आप नए नए डीएसपी बनकर सिंदरी क्षेत्र में आए हैं, लेकिन आपको भी इतिहास को जानना होगा। मैं मानता हूं आप लोग पॉलिटिकली दबाव में होते हैं, मैं मानता हूं आप लोग इकोनॉमिकली दबाव में होते हैं, आपको ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को जानना होगा, ये जो कंपनियां खड़ी है हमारे पूर्वजों की जमीन पर खड़ी है, हमारी मांगे कहीं गलत नहीं है। अतः जो भी नए डीएसपी महोदय आए हैं सिंदरी में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और एक निवेदन भी करता हूं, यदि आप पर किसी ने प्रेशर बनाया लाठी चार्ज करने का, यदि आप पर कंपनी के दलालों ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने या किसी नेता ने अगर प्रेशर बनाया लाठी चार्ज करने का, तो मैं माननीय डीएसपी महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि लाठी पांव हाथ में मत चलाइएगा, सर पे चलाइएगा, क्योंकि हम लोग घायल होकर जीना नहीं चाहते हैं। हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा डीएसपी महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन बाय द वे चूंकि आप ड्यूटी में बंद जाते हैं और ऐसा आपको प्रतीत होगा, अगर लाठी चलाने की नौबत आए तो कोशिश कीजिएगा गोली सर पे चलाइएगा, हमें जिंदा मत छोड़िएगा, क्योंकि ये घटना घट चुकी है। बदला लेने की नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी कायर होगी, कायर होगी। आज देखिए ये कायरता का ही परिणाम है कि आज हमें मांगना पड़ रहा है, आज हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, आज हमारी छोटी छोटी बहन लोग धरना में बैठी है। ये कायरता का परिणाम है कि आज हमारी मासूम बहन, जिसको पढ़ना चाहिए था, जिसको खेल कूद करना चाहिए था, जिसको गीत संगीत करना चाहिए था, आज अपने माता के साथ, आज अपने पिता के साथ धरने पर बैठी है। ये हमारी कायरता है। इसलिए आज मैं जितने भी लोग धरना में आए हैं, मैं आपको यही कहूंगा, अगर बात से बात बनती है तो ठीक है, और नहीं तो जो लोग जिस भाषा में समझे उस भाषा में उत्तर दीजिए। यहां जिंदा रहने के लिए कोई नहीं आया है, यहां जिंदा रहने के लिए नहीं तो फिर याद रखिएगा, सबका एक समय आता है। 70 सालों से आपका समय है, हमें खून के आंसू आपने रुलाया है। 70 सालों से जो रैयत हैं, विस्थापित हैं, उनको खून का आंसू रुलाया गया है। याद रखिएगा 2024 में कम से कम 4 आना हिसाब तो बराबर होगा, इस बात को लिख के रखिएगा। और हमारी लड़ाई मजदूरों से नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से भी नहीं है। जो लोग सिस्टम में सबसे ऊंची कुर्सी में बैठे हैं, हमारी लड़ाई और हमारा मोड उस तख्त को, उस ताज को उखाड़ के फेंक देने का है। अपनी पहन के चल। अच्छा एक बात बताओ, अगर तोनी बाँचियो गेले और नाती पुता तोर परदेश खटेले जीतो, नाती पुता तोर बेरोजगार रहतो, तो थोड़ा बाचक मन करतो।